अलैंगिक प्रजनन में शामिल पौधों के अंगों के बारे में हमारे दिमाग में जो नाम आते हैं वे है तना, जड़, पत्तियां आदि। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पुष्प भी अलैंगिक प्रजनन के रूप में सहायता करते हैं, जो बीज निर्माण में सहायक होते हैं। और क्या ये अच्छी बात नहीं है कि बीज बिना युग्मक निर्माण और निषेचन के बनते हैं? अलैंगिक प्रजनन का ऐसा रूप असंग जनन कहलाता है। आइए असंग जनन के कॉन्सेप्ट को इस वीडियो के जरिए समझें। हमारा उद्देश्य निम्न के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है: असंग जनन और उसके अनुप्रयोग तथा बहुभ्रूणता। पुष्प शानदार संरचनाएं हैं जो व्यापक रूप से लैंगिक प्रजनन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पूरा करती है, जो जीवन की निरंतरता कायम रखती है। एस्ट्रेएसी परिवार से संबंधित डैंडिलियन अलैंगिक प्रजनन की एक असामान्य विधि का प्रदर्शन करते हैं। यह काफी अजीब है कि इनमें पुष्प शामिल है। आइए अधिक जानने के लिए इसके अंडाशय को गौर से देखें। अंडाशय एककोशीय होता है, जिसमें एक एकल बीजांड और आधारीय बीजांडान्यास होता है। बीजांड में एक एकल पूर्णांक होता है जो एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या ऑर्कस्पोर को घेरता है। यह द्विगुणित कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से नहीं गुजरती है, लेकिन एक डीएड बनाने के लिए सीधे समसूत्री रूप से विभाजित हो जाएगी। कोशिकाओं में से एक अपवासित हो जाएगी, जबकि दूसरा एक असंक्रमित भ्रूण थैली को जन्म देगा। यह एक अनिषेक बीज भ्रूण थैली है और यह घटना बार बार होने वाली अनिषेक बीजता है। भ्रूणपोष कोशिकाओं का बार बार विभाजन भ्रूणपोष को जन्म देता है। युग्मक संलयन के बिना, यानी युग्मकों का संलयन, अंडा कोशिका एक भ्रूण बनाने के लिए विभाजित होती है। इसके बाद जीवनक्षम बीज बनता है। निषेचन के बिना बीज बनने की ऐसी प्रक्रिया को असंग जनन कहा जाता है। इस प्रकार यह अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है। मूल पौधा एक असंगजनिक पौधा है और ऐसे पौधों की संतति आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। असंग जनन के माध्यम से प्रजनन करने की क्षमता बहुत लाभदायक है। आइए इसे देखें। लगातार बढ़ती आबादी के कारण वैज्ञानिकों पर ऐसे संकर बीज विकसित करने का दबाव बढ़ रहा है जो बेहतर उपज दे सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक किस्म के गेहूं में अनाज की अच्छी पैदावार होती है, लेकिन यह कवक रोगों के लिए प्रतिरोधी नहीं है, और एक अन्य किस्म रोग प्रतिरोधी है लेकिन पर्याप्त बीज पैदा नहीं कर सकती। जब इन दोनों किस्मों की शुद्ध वंशक्रम को संकरित किया जाता है तो उच्च उपज और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले शुद्ध वंशक्रम वाले जनक के बेहतर लक्षणों वाली संकर संतति प्राप्त होती है। यह संकरोच या संकर विगर है। इस तरह के संकर बीज किसानों को पहली पीढ़ी में बेहतर उपज दिलाने में मदद करेंगे, लेकिन इस पीढ़ी के पौधों की अंतरासस्यन से लक्षणों का अलगाव हो जाएगा, जिससे मिश्रित किस्म के पौधों का निर्माण होगा। इस प्रकार क्रमिक पीढ़ियों में श्रेष्ठ गुण खो जाते हैं। इससे आर्थिक नुकसान होता है और किसानों को हर नए साल मौसम के लिए संकर बीज खरीदने की आवश्यकता होती है। यदि शोधकर्ता ऐसे संकरों में असंग जनन में शामिल जीन को स्थानांतरित कर सकते हैं तो वे असंग जनन फसल प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं, जिनकी आनुवांशिक संरचना पीढ़ियों से नहीं बदलती और फसल प्रकार के लिए सही होगी। इस प्रकार यह संकरोच को संरक्षित करने और संकर बीजों के उत्पादन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम करेगा। अन्य पौधों की किस्में जो असंग जनन प्रदर्शित करती है वे है आम, सिट्रस, ओपेनशिया आदि। लेकिन ये डैंडेलियन के लिए हमने जो सीखा उससे काफी अलग है। आइए सिट्रस पौधे के पुष्प पर करीब से नजर डालें और अंडाशय में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करें। यह एक विकासशील युग्मज भ्रूण के साथ एक भ्रूणकोश संलग्न करती है। भ्रूणकोश बीजांड कायिक कोशिकाओं से घिरी होती है जो भ्रूण कोशिका निर्माण में बदल जाती है। ये कोशिकाएं विभाजित होती हैं
और भ्रूण कोश में फैल जाती है। इसके परिणाम स्वरूप कई बीजांड कायिक भ्रूणों का निर्माण होता है। नतीजतन बीज में से एक से अधिक भ्रूण होते हैं। ऐसी स्थिति को बहुभ्रूणता कहा जाता है। ऐसे बीजों से विकसित संतति का जीन प्ररूप मादा जनक के समान ही होता है। सारांश, बीजांड में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से नहीं गुजरती है। यह सीधे ही अर्धसूत्री विभाजन रूप से विभाजित होकर एक अपरिकृष्ट भ्रूण कोश बनाती है। नर युग्मक के साथ निषेचन के बिना अंड कोशिका विभाजित होकर एक भ्रूण बनाती है। बिना निषेचन के बीज बनने की ऐसी प्रक्रिया को असंग जनन कहा जाता है। बहुबीजता सिट्रस किस्मों में देखी जाती है, जहां बीजांड कायिक कोशिकाएं भ्रूण की कोश में फैल जाती है और कई भ्रूणों का निर्माण करती है। असंग जनन की बागवानी और कृषि में काफी संभावनाएं हैं। यह संकरोज को संरक्षित कर सकती है, संकर बीजों के तेजी से उत्पादन की अनुमति देती है और पौधे के प्रजनन को अधिक किफायती बना देती है। टैसिपस नोवेमसिंक्टिस, जिसे आमतौर पर 9 बैंडेड आर्मेडोलॉस के रूप में जाना जाता है, लगभग हमेशा चौगुने या 4 समान पिल्लों को जन्म देने के लिए व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है। वे भी बहुभ्रूणता प्रदर्शित करती है। क्या इन बहुभ्रूणों से विकसित होने वाले पौधों को क्लोन कहा जा सकता है? इस पर विचार करें, खोजें और बहुत कुछ सीखें।